ये जो बुक मेरे हाथ में है चिकित्सा गाइड, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जिसमें सभी प्रकार के डिसीज कंडीशन है। चाहे आप जनरल प्रैक्टिशनर हो, आपको हेल्प करेगा, आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, ये बुक आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सो एक बार ज़रूर आप इस बुक को चेकआउट करिए। अगर आपको इसको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक में दे दूंगा। सो अगर आप स्टूडेंट हो, अच्छा स्कोर करना है मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग या फिर डिसीज कंडीशन रिलेटेड टॉपिक्स में, तो आप इस बुक को ज़रूर खरीदें। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हो, रिवीजन करना है, रिवाइज करना है और उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो डेफिनेटली दिस बुक इज हेल्पफुल फॉर यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल साइंस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं, जिस विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में मुझे पूछा जाता है। काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आते हैं। जब भी मैंने ज़्यादातर पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल किया था एक इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था जो नए हैं, जो पढ़ रहे हैं, कि नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब्स कैसे प्राप्त करें, हाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द एंटायर प्रोसीजर टू गेट जॉब्स आफ्टर नर्सिंग। तो इस वीडियो में हम इसी सिंपल टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये टॉपिक पसंद आएगा। अगर आपको जानना है आप क्या करना है पड़ेगा आपको, अगर आपको जॉब करना है, अगर आप स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर में हो, अगर आपको जॉब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पास आउट होने के बाद आपको जॉब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स इन 24 आवर्स। सो आई नो यू आर गोइंग टू डू इट। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये टारगेट कंप्लीट करिए। वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर टू गेट जॉब आफ्टर नर्सिंग। तो देखो, अगर आपको नर्सिंग के बाद अगर आपको जॉब करना है तो आप जॉब कहाँ करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर कंप्लीटिंग नर्सिंग यू विल वर्क एज अ स्टाफ नर्स। सेकेंडली, यू कैन वर्क एज अ टीचर, आप ट्यूटर जॉब आप कर सकते हो। तो इनिशियल स्टेज में ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप एड ऑन मतलब एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आप लेते हो, जैसे कि आप एम्बुलेटरी केयर का कोर्स करते हो या फिर एएलएस का जैसे कोर्स करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो जॉब क्राइटेरिया रहेगा या फिर जॉब प्रोफाइल रहेगा वो अलग रहेगा। लेकिन बेसिक जो रहेगा वो है स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग। सेकेंड इज आपका नर्सिंग ट्यूटर। तो ये दो चीज़ें रहेंगे। नाउ अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हो, और आप चाहते हो कि मुझे प्रैक्टिस सुधारनी है, मतलब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज और बढ़ाना है, स्किल्स बढ़ाने हैं, एंड मुझे जॉब चाहिए और फिनेंशियली थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, आपको किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में अप्रोच करना पड़ेगा जो आपके कॉलेज से ज़्यादा दूर ना हो, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। क्योंकि कॉलेज टाइम पर आप अगर ड्यूटी कर रहे हो तो कॉलेज टाइम में ऐसी चीज़ें होती है, आपको कभी भी कॉलेज में आना आना पड़ सकता है या फिर कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, सो आपको ज़्यादा हेक्टिक ना हो, इसलिए वॉकिंग डिस्टेंस पर ऐसा हॉस्पिटल ढूंढिए, वहाँ पर आप अप्लाई करिए। एंड एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आप स्टूडेंट हो और आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सैलरी आप ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करिए। आप सिर्फ दो चीज़ें एक्सपेक्ट करिए, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स डेवलपमेंट। तो ये दो चीज़ों पर फोकस करिए। एक बार आप वो दो चीज़ें कर लिए, ये नॉलेज आपको आगे जाकर इस एक्सपीरियंस का आपको हेल्प होगी, यूज़फुल रहेगा, ताकि आपका अगर आप नर्सिंग डिग्री कंप्लीट कर देते हो, आगे जाकर आपको अच्छी सैलरी मिलेंगे। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, अगर आपने नर्सिंग पास आउट किया है, अभी अभी आपने नर्सिंग फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है, नर्सिंग पास आउट किया है, एंड अभी आपको जॉब चाहिए किया है, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना पड़ेगा। तो आपने पास आउट किया है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगेगा आपके मार्कशीट्स, फाइनल ईयर के मार्कशीट या फिर चारों ईयर्स के मार्कशीट्स। सेकेंड, उसके बाद आपको लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो भी चलेगा। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का यूज़ क्या है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, अच्छे जॉब के लिए, अच्छे सैलरी के लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, इवन दो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पास आउट होते हो तो आपको एक अच्छा सीवी, आपका रेज्यूमे प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा।
अगर आपका रेज्यूमे, अब रेज्यूमे में आपका नाम, आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके क्वालिफिकेशंस, आपके हॉबीज़, आपके अचीवमेंट्स, ये सभी चीज़ें आपको रेज्यूमे में कवर करनी है, उसमें इंक्लूड करनी है। अगर आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है इस पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर इस पर कमेंट करिए। अगर इस पर 50 कमेंट्स आते हैं अबाउट रेज्यूमे तो ज़रूर इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बना के दिखाऊंगा किस तरीके से रेज्यूमे बनाते हैं जिससे आपको आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज रेज्यूमे क्रिएट करना। सेकेंड थिंग इज आप ढूंढिए, आप मतलब आप देखिए आपको टीचिंग फील्ड में जाना है या फिर नर्सिंग फील्ड में जाना है, क्लिनिकल फील्ड में जाना है। तो अगर आपको क्लिनिकल फील्ड में जाना है, ज़्यादातर बच्चे मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा, सजेस्ट भी करूँगा कि आप क्लिनिकल फील्ड में ही जाए जब आप फ्रेशर हो तो। ओके, तो क्लिनिकल फील्ड में जाने के लिए रेज्यूमे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज अप्रोच करना। अब हॉस्पिटल वालों को नहीं पता कि ऐसा ऐसा बंदा है जिसका नर्सिंग कंप्लीट हुआ है तो चलो उसको बुला के लाते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, हमको हॉस्पिटल के पास जाना होगा। सो आप लिस्ट आउट करिए कौन से हॉस्पिटल में आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ करनी है कि हर एक हॉस्पिटल में आप जाइए, देखिए उस हॉस्पिटल में किस तरीके से काम चलता है, किस तरीके से नर्सेस जॉब करते हैं, उनका सैलरी क्या होता है, हर एक चीज़ आप यहाँ पर जाकर एक बार एग्जामिन कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा क्या चीज़ें चलती हैं। ओके, अब जब आपने ये हॉस्पिटल्स देख लिए हैं, आप जो भी लेवल के हॉस्पिटल्स आप चाहते हो, मल्टी स्पेशलिटी हो, छोटा क्लिनिक हो, उसके हिसाब से आप देखिए, एग्जामिन करिए खुद से जाकर। अगर आप किसी और को देखकर पूछ कर करते हो तो शायद वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक जो रिव्यू मिलता है वो 100% सही नहीं होता है। इसलिए इट्स बेटर कि आप खुद से जाकर देखो, आंखों से देखो, कानों से सुनो, प्रेजेंट रहकर आप सभी चीज़ें महसूस करो, सो दैट यू गेट द बेस्ट, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसका बेस्ट आपको आंसर मिले। ओके, सो फॉर दैट आप जाकर देखिए। अब यहाँ से आप लिस्ट आउट करिए कौन सा कॉलेज है अब, या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ओके, ना आफ्टर दैट यू गो टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जांपल ABC आपने एक इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल पे आपने चूज़ किया, मुझे इस पर जॉब करना है, इस हॉस्पिटल में मुझे जॉब करना है ना। आपके पास आपका CV है, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट्स, एंड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स है अदर देन आपका मार्कशीट या फिर रजिस्ट्रेशन तो वो भी आप लगा सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, वो भी चीज़ें आप लगा सकते हो जस्ट टू हैव अ गुड इंप्रेशन। सो आपको हॉस्पिटल में आप जाते हो, देन HR डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है। अब एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद चीज़ें ख़त्म यहाँ पर नहीं होती है, आपका इंटरव्यू होगा। सो टू गेट सिलेक्टेड, इंटरव्यू में चीज़ें क्या पूछी जाती है, बेसिक चीज़ें, आपका नाम तो पूछा जाएगा, आपको क्यों जॉब करना है। सो उसके लिए अगर आपको इम्प्रेस करना है इंटरव्यूअर को, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल में आपके हर एक आंसरिंग, जिस तरीके से आप आंसर करते हो, जो टोन आपका रहेगा, उस बेसिस पर अपने सामने वालों को इम्प्रेस करना चाहिए। सो दैट शुड बी द टोन, दैट शुड बी द वे यू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर इंटरव्यू। नाउ आफ्टर दैट आपको, मतलब जब आप जाते हो ना, उससे पहले जब मैंने कहा आपको हॉस्पिटल से जाकर देखना है किस तरीके से काम करता है, सो उस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, थोड़ा फार उस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। आपके काम के रिगार्डिंग तो आपको नॉलेज होना ही होना है, बट उस इंस्टीट्यूट के बारे में भी थोड़ी हिस्ट्री आपको थोड़ी पढ़ लीजिए, या फिर किसी भी बंदे से आप पूछ लीजिए ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो। अगर वो इसलिए, अगर आपको वो इंटरव्यूअर पूछता है कि ये सिचुएशन है, अगर आपको कोई सिचुएशन आपके सामने रख देता है, सो उसको आप आंसर कर पाओ, क्योंकि इंटरव्यूअर्स ऐसे सिचुएशन आपके सामने रख देते हैं, दे जस्ट चेक हाउ यू विल डील विद दिस थिंग्स। सो फॉर दैट ये चीज़ आपको करनी है। ना आफ्टर द इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में आपको इस तरीके से रखना है, खुद को वेल ड्रेस रखना है, वेल ग्रूम रहना है, आपका प्रेजेंटेशन जिस तरीके से आप देखोगे इट शुड बी फाइन, ये एकदम एक्सेलेंट होना चाहिए, बिकॉज वो ही आपका इंप्रेशन रहेगा। जिस तरीके से आप चलकर आओगे इंटरव्यूअर के पास, जिस एटिकेट्स को फॉलो करते हुए आप उसके सामने बैठोगे, उनको विश करोगे, दैट विल पुट फर्स्ट इंप्रेशन। योर फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, सो मेक श्योर योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट, द एक्सेलेंट वन। नाउ वंस दिस इज डन, आपकी इंटरव्यू हो गई, कुछ
हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर रिटन टेस्ट भी होते हैं। सो डोंट मैटर अबाउट द रिटन टेस्ट। अगर आप उस रिटन टेस्ट में फेल भी हो जाते हो, पास भी हो जाते हो, लेकिन अगर आपकी इंटरव्यू जो इंटरव्यू 1-on-1 हो गई है वो अगर बेस्ट रही ना, सो रिटन टेस्ट का वो ज़्यादातर ध्यान नहीं रखते या फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, जो भी आपका स्कोर हो। बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब एचआर हुआ, फिर जो इम्पोर्टेंट पर्सन है ऑन चेयर है, वो फिर से एक बार इंटरव्यू ले सकते हैं। अब इस तरीके से ये 2-3 प्रोसेस होते हैं, 2-3 चीज़ों में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आइदर कुछ इंस्टीट्यूट्स में सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में 2-3 बार इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ एक ही इंटरव्यू में आपका जॉब डन हो जाता है। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप अप्लाई करना पड़ेगा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू अप्रोच। फिर आप ईमेल करके अप्रोच कर सकते हो, आप इन पर्सन जाकर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप खुद जाकर उस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ो, उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लो एंड वहाँ पर आप जाकर अप्लाई करो। तो ये तरीका है। अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या करना चाहिए, एंड अगर आप पास आउट हुए हो, आपको जॉब करना है, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा टू गेट जॉब। सो ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसी प्रोसेस नहीं है, कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ मैंने बताई ये प्राइवेट के बारे में है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सो गवर्नमेंट जॉब के लिए हर एक गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए को एग्जाम्स देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेलवे नर्सिंग में रेलवे में अगर आपको एज अ नर्स जॉब करना है, सो आरआरबी के एग्जाम होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुए, आरएच हुए, उनमें आपको एज अ नर्स जॉब करना है, तो उनके अलग एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको एम्स में एज अ नर्स जॉब करना है, नर्सिंग ऑफिसर, तो नर्सिंग ऑफिसर के नॉट सेट जैसे एग्जाम होते हैं, वो आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो अलग अलग, जैसे एमएनएस में अगर आपको जॉब करना है, तो आपको एमएनएस के एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होंगे, जिसके बेसिस पर आपको जॉब मिलेगा इन गवर्नमेंट। सो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में अगर आपको जॉब चाहिए तो ये चीज़ें हैं। थर्ड बात, अगर आपको अब्रॉड कंट्रीज में जॉब करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आइल्स स्कोर या फिर ओईटी या फिर पीटी। हर एक एग्ज़ाम जो भी अपने अपने कंट्री में वैलिड है, उसके बेसिस पर बैंड्स होते हैं स्कोर, वो आपके पास होने चाहिए। देन उसके बाद जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, या फिर कुछ एग्ज़ाम्स, फॉर एग्जांपल एनक्लेक्स, जो यूएसए, कनाडा, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी वो चीज़ वैलिड है। तो ये एग्ज़ाम से जो लाइसेंसियर एग्ज़ाम है, मतलब आपने यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है सबसे पहले, तो लैंग्वेज टेस्ट, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होने के बाद वीज़ा मिलेगा। वीज़ा मिलने के बाद अब उस कंट्री में अगर आपको जॉब करना है, तो उसके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे कि एनक्लेक्स। सो अगर आप एनक्लेक्स एग्ज़ाम देते हो, सीबीटी देते हो, तो इस एग्ज़ाम का पर्पस क्या होता है कि आपको लाइसेंस मिले एंड देन यू वर्क एट इट। मतलब आपका असेसमेंट किया जाता है, कैप जैसे एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रोग्राम जिसे कहा जाता है। सो इस तरीके से एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे एंड आपकी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, मतलब आपकी स्किल्स है उस पर्टिकुलर कंट्री में जो रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसे टेस्ट करने के लिए वो पर्टिकुलर एग्जाम्स लिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया, एनक्लेक्स, सीबीटी, कैप, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एग्जाम्स है जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ एग्जाम्स है जो सिर्फ लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, कुछ एग्जाम्स है वो सिर्फ असेसमेंट के लिए है। तो ये सभी चीज़ें हमने हमारे चैनल पर, वो प्लेलिस्ट है हाउ टू गेट अब्रॉड एज अ नर्स, तो वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, उसमें सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी प्रोसेस है अगर आपको जॉब करना है इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर अब्रॉड, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हालांकि अब्रॉड के लिए थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सिंपल प्रोसेस है। सो उम्मीद करो तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.